हाय एवरीवन, वेलकम। इंग्लिश कोचिंग चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन। इससे पहले हम 2 वीडियो में ट्रांसलेशन के बारे में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसको हम डाल चुके हैं, जैसे वर्ब की फॉर्म है, वर्ब में इंग लगाने के नियम, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस ऑफ फॉर्म ऑफ टेंस, आर्टिकल, पंचुएशन, सेंटेंस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, सबके बारे में हम जान चुके हैं। आज हम जब ट्रांसलेशन करेंगे तो उसमें उन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशन करेंगे, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश बनाने की ट्रांसलेशन करने के बाद, इनके सारे नियमों को जानने के बाद फिर हम ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश टू हिंदी। पहले हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे, इसके बाद जब ट्रांसलेशन करेंगे तो फिर इंग्लिश से हिंदी बनाएंगे, इंग्लिश टू हिंदी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं स्टार्ट प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। ट्रांसलेशन में सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस हिंदी में कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल या साधारण वर्तमान काल। इसमें काम का करना या होना पाया जाता है। पहचान, इन वाक्यों के अंत में ता है, ता हूँ, ती है, ते हैं, ती हूँ आदि शब्द आते हैं। तो अफर्मेटिव शब्द सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसके बनाने के नियम, ही सी इट और एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी का मतलब है यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। आई यू बी दे और बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाते हैं, क्योंकि जो हमें फॉर्म दी हुई होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो प्लूरल नंबर में ही दी हुई होती है, बहुवचन में ही दी हुई होती है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए, एक वचन बनाने के लिए हम उसमें एस या ई एस लगाते हैं। जनरली एस ही लगाते हैं, कहीं पर जैसे एस एस सी एच, जिस वर्ड के लास्ट में एस एस सी एच ओ आए उसमें ई एस लगाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सबसे पहले, लास्ट में ऑब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, और प्लूरल नंबर है, बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली। तो हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैं अपना पाठ याद करता हूँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं। यहाँ पर सब्जेक्ट मैं, और अपना पाठ याद करना क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट। अपना पाठ ऑब्जेक्ट, और याद करता हूँ ये वर्ब। जो काम करता है वो सब्जेक्ट, और जो काम होता है वो वर्ब ऑब्जेक्ट, और जो काम का पता लगाती है वो वर्ब होती है। तो इसको सब किस टाइप से बनाएंगे, सब्जेक्ट आई, मैं की क्या होती है, आई माने मैं। फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, जी कैसा नंबर है, आई बी यू दे, जी प्लूरल नंबर है, तो सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। करता, याद करने की इंग्लिश क्या होती है, लर्न, और क्या चीज़, अपना पाठ, अपने की माई, और पाठ की लेसन। ये बन गया। सेकंड बनाते हैं, सीता एक मधुर गाना गाती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या चीज़ है, सीता, और ऑब्जेक्ट क्या है, एक मधुर। सीता गाना गा रही है तो एक मधुर गाना क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट, और गाती है पता लगा रही है वर्ब। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सीता की इंग्लिश सीता रहेगी। अब ये क्या चीज़ है, सिंगुलर नंबर है या प्लूरल, सिंगुलर नंबर है क्योंकि सीता सिंगल है। क्या चीज़, गाती है, गाना। तो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, सिंग्स माने गाना, सिंग माने गाना, इसमें एस लगा देंगे, जोड़ देंगे जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। और क्या चीज़, एक मधुर गाना, आ माने एक, और स्वीट माने मधुर, और सॉन्ग माने गाना। अब नेक्स्ट बनाते हैं, तुम एक पत्र लिखते हो। तो ये क्या चीज़ है, प्लूरल नंबर है, बहुवचन। तो इसमें सब्जेक्ट क्या चीज़ है, सब्जेक्ट इसमें यू है, तुम है, और एक पत्र क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो काम कर रहा है वो तुम, और पत्र, और जो काम हो रहा है वो पत्र, और लिखते हो ये पता लगा रही है वर्ब। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के अनुसार, सबसे पहले सब्जेक्ट यू, तुम, और क्योंकि प्लूरल नंबर है तो वर्ब की फॉर्म ऐसी लिख देंगे, वो प्लूरल ही होती है, बहुवचन ही होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या चीज़ है, लिखने की, राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट,
क्या चीज, एक पत्र, एक की आ और लेटर मीन्स पत्र। अब चौथा सेंटेंस बनाते हैं, वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह, और ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, क्योंकि वह काम कर रहा है, वह जा रहा है, तो वह सब्जेक्ट हो गया और स्कूल जो है ऑब्जेक्ट, और पता लगा रही है वो जाता है वर्ब। तो ये कैसा है, सिंगुलर नंबर है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे स्ट्रक्चर के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही माने वह। अब जाना, जाने की क्या होती है, गो, गो। अब इसमें ओ आने पर, एस डबल एस या सी एच आने पर लास्ट में ई एस जोड़ देते हैं, ई एस जोड़ देते हैं। वैसे सब में सिंग उंग में सब में एस जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ई एस, गो इस, गोइस, और कहाँ पर जा रहा है, स्कूल, गोइस टू स्कूल। अब लास्ट हमारा कौन सा है, हम हॉकी खेलते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या चीज़ है, हम, और खेल के, खेल क्या खेल रहे हैं हम, हॉकी, तो ऑब्जेक्ट हो गया, और खेलने का पता लगा रही है वर्ब है। तो हम की क्या आएगी, बी, बी माने हम, और क्या चीज़, खेलते हैं, खेलने की प्ले, बी प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी, हॉकी की अंग्रेजी हॉकी होती है। तो ये थे हमारे अफर्मेटिव। अब हम निगेटिव देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट के, प्रेजेंट इंडेफिनेट के ये अफर्मेटिव थे। अब निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, इनको बनाने के नियम, बनाने के नियम क्या होते हैं, ही सी इट, और एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डज नॉट लगाते हैं। आई यू बी दे, और बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डू नॉट लगाते हैं। अब यहाँ पर एस और ई एस नहीं लगाएंगे, जो उसमें कर रहे थे अफर्मेटिव में लगा रहे थे एस या ई एस, वो यहाँ पर नहीं लगाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम, ही सी इट, और एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डज नॉट लगाते हैं, और आई यू बी दे, और बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डू नॉट लगाते हैं। अगर वाक्य में कभी नहीं आया हो, क्या चीज, कभी नहीं, तब हम क्या करते हैं, नेवर लगाते हैं उसकी अंग्रेजी। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का सब्जेक्ट, फिर अगर प्लूरल नंबर है बहुवचन तो डू, सिंगुलर नंबर है एक वचन तो डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पहला हमारा क्या, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या, मैं, क्योंकि अब मैं याद नहीं कर रहा हूँ। और क्या चीज़, अपना पाठ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। याद करना क्या हो गई, वर्ब, क्योंकि पता लगा रही है। और नहीं तो निगेटिव तो है ही नॉट। तो इसको कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर के अनुसार। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या चीज़, आई माने मैं, और क्या चीज़ है ये, प्लूरल है सिंगुलर है, मैं, आई के साथ आई बी, यू के साथ डू नॉट। तो इस क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट, डू प्लस इसके बाद नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, याद करने की, लर्न, LEARN, लर्न। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पार्ट, माई लेसन। ये हो गया। सेकंड देखते हैं, बे हॉकी नहीं खेलते हैं। तो यहाँ पर कौन, सब्जेक्ट क्या होगा, बे, क्योंकि बे खेल रहे हैं, काम करते हैं। और हॉकी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, जो काम हो रहा है। नहीं तो नेगेटिव है, और खेलते हैं ये पता लगा रही वर्ब। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, बे, बे की क्या आती है, दे, बे की अंग्रेजी दे। और इस क्या लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, डू नॉट या डज नॉट, क्योंकि बे ज़्यादा प्लूरल नंबर है, डू नॉट, डू नॉट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, प्ले, खेलने की प्ले। फिर ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हॉकी, हॉकी की अंग्रेजी हॉकी। अब वह एक पत्र नहीं लिखता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, वह नहीं लिख रहा है, जो काम करता होता है वो सब्जेक्ट है। तो क्या चीज़ है, वह काम कर रहा है, तो वह हो गया कर्ता। और क्या चीज़, एक पत्र, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। निगेटिव है तो नहीं निगेटिव, और लिखता है ये पता बताती है वर्ब। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, वह, इसकी क्या आएगी, ही। इसके बाद डज नॉट आएगा, डू नॉट, डज नॉट आएगा क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है, वह एक सिंगल है, एक वचन है। तो क्या चीज आएगा, डज नॉट, डज नॉट। इसके बाद क्या आएगा, डज नॉट आने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या चीज है,
लिखने की राइट, WRITE राइट। फिर ऑब्जेक्ट आ लेटर, एक की आ और लेटर मीन्स पत्र। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या चीज़ है, क्योंकि हमें जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, तो हम क्या हो गए सब्जेक्ट, और अपनी किताबें ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और नहीं पढ़ना, नहीं तो नेगेटिव भाई, और पढ़ते हैं पता लगा रही है वर्ब, जो काम करता है वो सब्जेक्ट, यहाँ पर काम कौन रहा है कर रहा है हम, और अपनी किताबें क्या चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट, नहीं नेगेटिव है और पता लगाती है वर्ब। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार हम सब्जेक्ट डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो हम की क्या आएगी बी, बी माने हम, और क्या कर रहे हैं हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं। फिर इसके बाद क्या आएगा डू आएगा डज, क्योंकि ये प्लूरल नंबर है बहुवचन है, तो डू प्लस नॉट, डू नॉट। फिर इसके बाद क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी पढ़ने की रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ने की होगी रीड माने पढ़ना। अब क्या चीज़ है अपनी किताबें, क्योंकि बहुत से लोग हैं तो क्या आएगी आवर, अपनी किताबों की आवर, माई नहीं आएगी। इससे पहले इसमें सेंटेंस में ये आया था अपना पाठ याद करना, तो क्योंकि एक ही आदमी था मैं, तो क्या चीज़ आई थी माई, माई लेसन। अब यहाँ पर भी अब मैं अपना पाठ याद करना आया था नहीं करता हूँ, तो माई लेसन, केवल एक आदमी था सिंगुलर नंबर। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर है हम बहुत से, तब क्या आएगी अपने की आवर, आवर माने हम बहुत से, OUR आवर, क्या चीज़ बुक्स, बुक्स मीन्स किताबें। अब नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है वह ही तो नहीं बोल रहा है, काम कर रहा है वह, तो ये सब्जेक्ट हो गया। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, और ये क्या चीज़ झूठ ऑब्जेक्ट, और बोलता है पता लगा रही है वर्ब। इस सेंटेंस में हमने तीसरा रूल क्या पढ़ा था, अगर वाक्य में कभी नहीं आया हो तो नेवर लगाते हैं, वहां पर क्या लगाते हैं नेवर, और डू या डज नहीं लगाते हैं, उसमें डू या डज नहीं लगाते हैं, केवल नेवर लगाते हैं। अगर वाक्य में कभी नहीं आया हो तो नेवर लगाते हैं, और डू या डज नहीं लगाते हैं। इस बात को समझना, अगर वाक्य में कभी नहीं आया हो तो उसकी अंग्रेजी नेवर लगाते हैं, और डू या डज नहीं लगाते हैं। स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या करेंगे अब, सब्जेक्ट नेवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो किस टाइप से बनाएंगे इस सेंटेंस को, ही माने वह, सबसे पहले क्या है वह, ही माने वह सब्जेक्ट, फिर इसके बाद नेवर, नेवर कभी नहीं की नेवर, फिर क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या कर रहा है वो बोलता है, कभी नहीं बोलता है, टेल्स, टेल्स मीन्स बोलना, टेल्स। अब क्या चीज झूठ, झूठ की क्या होती है आ लाई मीन्स झूठ, लाई मीन्स झूठ, वह कभी नहीं झूठ बोलता है। तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट नेवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सॉरी ये टेल्स होगा, टेल मिस बोलना। तो ये पता चल गया हमने कौन कौन से सेंटेंस कर लिए। सबसे पहले हमने करे अफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य, इसको कहते हैं हिंदी में सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, और इसको पॉजिटिव वाक्य भी कहते हैं, पॉजिटिव इंग्लिश में सेंटेंस।
इसके बाद हमने पढ़े निगेटिव, इसको कहते हैं नकारात्मक वाक्य। अब पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके बनाने के नियम पढ़ते हैं। बनाने के नियम क्या है इसमें? बनाने का नियम है, फर्स्ट नियम है ये, अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तो डू या डज सबसे पहले लगाते हैं। ये तो हमें पता है, डू प्लूरल नंबर या बहुवचन के साथ में लगाते हैं, आई बी यू दे, और बहुवचन प्लूरल नंबर के साथ डू लगाते हैं, और ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ डज लगाते हैं सिंगुलर नंबर के साथ। तो अगर वाक्य में क्या से शुरू होता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले डू या डज लगाते हैं। सेकेंड नियम है, अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द आए तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। और बाकी स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं, और सब स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं। कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मैनी, कौन सा, विच के साथ संबंधित उनसे नाउन्स भी आते हैं। जैसे सबसे पहले हम प्रश्नवाचक वाक्य कहे, हाउ मच, हाउ मैनी, तो इसको हम सबसे पहले तो लगा देंगे, लेकिन इसके साथ में जो नाउन्स हो या इससे संबंधित ऑब्जेक्ट, वो इसके साथ में ही लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द कर्ता का कार्य करता हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। डू या डज नहीं लगाते हैं, और डू और डज नहीं लगाते हैं। और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं। अगर वाक्य में कौन शब्द आया हो तो उसके साथ डू या डज लगाते हैं। इसमें ध्यान रखना है, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव 2 टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ये सब 1 से लेकर 4 तक रूल अफर्मेटिव के हैं, और 5वां नेगेटिव का है। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द अगर कर्ता का कार्य कर रहा है कौन, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगा देते हैं। कर्ता का कार्य कौन सा करता है? कौन आएगा इसमें? कौन की अंग्रेजी होती है हु, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा देते हैं, और डू या डज इसमें नहीं लगाते हैं अफर्मेटिव में। नेगेटिव में क्या है? नेगेटिव में ये तो पता है हमें, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते हैं। अगर कर्ता का कार्य कौन शब्द आ रहा है उसमें, तो उसके साथ डू या डज नहीं लगाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और बनाना स्टार्ट कर दें। स्ट्रक्चर क्या है? डू डज। अगर क्या से वाक्य शुरू है, क्या वह किताब पढ़ता है, तो सबसे पहले डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क इस टाइप से होंगे सभी में, क्योंकि इसमें सवाल पूछा जाता है। तो अगर क्या से शुरू हो रहा है वाक्य, तो सबसे पहले डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर नेगेटिव वाक्य है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो सब्जेक्ट के बाद डू डज प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर कोई प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द के बाद में डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। और प्रश्नवाचक शब्द के साथ में अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट। ये हो गया। अब एक एक करके बनाते हैं हम। देखो, सबसे पहला है क्या वह किताब पढ़ता है, तो सबसे पहला सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या वह किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा? वह क्या से शुरू है ये पता लगा रहा है इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। किताब क्या होगी? किताब काम हो रहा है, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट, और जो काम हो रहा है किताब वो ऑब्जेक्ट, और पढ़ता है ये पता लगा रही है ये वर्ब। तो इसको बनाते हैं। तो जब क्या से वाक्य शुरू हो तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? डू या डज।
क्या लगाएंगे, यहाँ पर डज लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर एक वचनकर्ता के साथ में हम डज लगाते हैं, तो सबसे पहले हमने उसकी अंग्रेजी डज लगा दी। अब डज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर बह, बह की अंग्रेजी क्या होती है ही लगा दी। अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या चीज़ है, पढ़ना, रीड, रीड। और क्या चीज़ पढ़ रहा है, किताब, तो अ बुक। तो ये हमारा बन गया पहला सेंटेंस। अगर वो उससे शुरू है क्या से, तो सबसे पहले डज, फिर सब्जेक्ट ही, फिर पढ़, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, फिर बुक, ऑब्जेक्ट। सेकंड देखते हैं हम। सेकंड में क्या मैं, ये क्या से आया, तो ये बता रहा है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और मैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया मैं। और क्या काम करना, तुम्हें एक कलम, मैं तुम्हें एक कलम देता हूं, देता हूं पता बता रही है वर्ब। और क्या चीज, तुम्हें एक कलम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और एक यहां पर नई चीज आ रही है, तुम्हें, ये क्या चीज है, ऑब्जेक्ट है क्या, ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ये अदर वर्ड है, अदर वर्ड है। इसको सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, अदर वर्ड। क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूं, सबसे लास्ट में, पहले भी लिख सकते हैं इसको। तो इसको बनाते हैं हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या से शुरू हुए, तो डज या डू लगाएंगे। तो आई के साथ क्या आएगा, आई बी यू दे, और बचू बहुवचन कर्ता के साथ में डू। तो सबसे पहले डू, डू के बाद मैं की अंग्रेजी क्या आएगी, यहाँ पर सब्जेक्ट में आई। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या चीज़, देना, गिव मीन्स देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव मीन्स देना। फिर क्या चीज़, ऑब्जेक्ट, तुम्हें एक कलम, यू अ पेन, ये अदर वर्ड है, यू आ माने एक, और कलम पेन, पेन मीन्स कलम। तो ये हो गई। अब थर्ड वाला देखते हैं। क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है, तो यहाँ क्या से शुरू हुए, इससे पता चल रहा है हमें प्रश्नवाचक वाक्य। अब आगे क्या चीज आ रहा है, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, माँ क्या चीज हो गई, ऑब्जेक्ट, तुम्हारी अदर वर्ड, तुमसे प्रेम, यहाँ पर तुमसे प्रेम, तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम, ये भी अदर वर्ड हो गया। प्रेम करना पता लगा रही है वर्ब। तो इस सब्जेक्ट, इसको वाक्य को हम कैसे बनाएंगे, तो इसमें सबसे पहले ये देख लें, ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आई बी यू दे, लेकिन यहाँ पर क्या है, तुम्हारी माँ, यानी एक ही सिंगुलर नंबर है, क्योंकि एक ही आदमी से कही जा रही है बात कि तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती है। तो ये क्या चीज़, सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ में क्या आएगा, डज, सिंगुलर नंबर के साथ में डज। तो सबसे पहले हम डज लगाएंगे क्योंकि वाक्य क्या से शुरू हुए, डज। इसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारी माँ, सॉरी, तुम्हारी माँ, यहाँ सब्जेक्ट इसमें तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ सब्जेक्ट हो गया। और तुमसे प्रेम, तुमसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। और प्रेम करती है, ये क्या हो गया, वर्ब। तो डच के बाद तुम्हारी माँ, तुम्हारी की क्या आएगी, योर, योर माने तुम्हारी। और माँ, माँ की क्या होगी, मदर। तो डच के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया तुम्हारी माँ, योर मदर। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्ट्रक्चर के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, प्रेम करना, प्रेम की क्या होगी, लव। और किससे, तुमसे, तो तुम कौन, यू, तुम की क्या आएगी, यू, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और सॉरी, इसमें लास्ट में क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें सवाल करा जा रहा है, ये प्रश्नवाचक वाक्य। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, वह यहाँ क्यों आती है, वह सब्जेक्ट हो गया, काम कर रही है। और यहाँ पर क्यों, यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, क्यों, और आती है। तो इसको बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा क्योंकि ये तो वर्ब हो गया, क्यों आया, प्रश्नवाचक वाक्य आया है। ये रूल है हमारा, अगर वाक्य में कोई, अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों आदि प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगाते हैं, फिर स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर क्या चीज़ आया, क्यों।
क्योंकि क्या होती है बाई। अब इसके बाद में डू या डज, तो यहाँ पर सिंगुलर नंबर है तो डज। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, प्रश्नवाचक भाग डू या डज, सब्जेक्ट क्या चीज़ है, ही माने सी माने वह। यहाँ पर लड़की है, वह यहाँ क्यों आती है, तो लड़की है तो वह उसके लिए क्या आएगी सी, लड़के के लिए ही, लड़की के लिए सी। और क्या चीज़ है आना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या चीज़ है आने की, कम में आना, और कहाँ पर यहाँ की क्या आती है हेयर। ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, तो सब्जेक्ट क्या चीज़ है तुम। अब कौन सी, ये प्रश्नवाचक वाक्य आ गया वाक्य के बीच में, पुस्तक क्या हो गई ऑब्जेक्ट, और चाहते हो वर्ब पता लगा रही। जब अगर वाक्य के बीच में कब क्यों क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द आए तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं और बाकी को स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, फिर बाकी उसके अनुसार स्ट्रक्चर के इसके। तो यहाँ पर आ गया तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, तो सबसे पहले कौन सी पुस्तक भिच। लेकिन एक चीज़ और भी है यहाँ पर, कौन सी पुस्तक, यहाँ पर क्या चीज़ है भिच। एक कितना हाउ मच, कितने हाउ मैनी, कौन सा बिच के साथ उससे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। इसके साथ में संबंधित नाउन्स भी आएगा। संबंधित नाउन क्या चीज़ है पुस्तक है, कौन सी पुस्तक। तो बिच किसकी होती है अंग्रेजी, सबसे पहले अंग्रेजी लगाएंगे बिच किसकी होती है कौन सी की। और बुक मिस किताब, बुक मिस पुस्तक, कौन सी पुस्तक। इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में डू या डज स्ट्रक्चर के अनुसार, तो डू क्योंकि IBU तो डू आएगा क्योंकि प्लूरल नंबर है डू। और इसके बाद डू के बाद क्या चीज़ आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या चीज़ है चाहने की, बांट, बांट में चाहना, और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमारा वह स्कूल कब जाता है, तो वह सब्जेक्ट हो गया, स्कूल ऑब्जेक्ट, और कब प्रश्नवाचक वाक्य, और जाता है वर्ब। तो सबसे पहले हम कब की क्या आती है भेन, प्रश्नवाचक वाक्य, बाकी स्ट्रक्चर के अनुसार डू या डज तो क्या आएगी क्योंकि सिंगुलर है डज। फिर सब्जेक्ट क्या वह ही, और जाता जाने की क्या होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू मीन्स जाना, और कहाँ पर स्कूल ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखेंगे बे कितनी पेंसिलें चाहते हैं, तो बे कौन होगा सब्जेक्ट, और कितनी पेंसिलें प्रश्नवाचक वाक्य, चाहते हैं वर्ब। अगर वाक्य में प्रश्नवाचक बीच में वाक्य आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, और कितनी हाउ मैनी कैच उससे संबंधित नाउन्स भी आते हैं, ये रूल हमने पढ़ा है भी, नाउन्स भी आते हैं। तो कितनी मिस हाउ मैनी, कितनी हाउ मैनी मिस, सबसे पहले सीखी अंग्रेजी हाउ मैनी मिस कितनी। फिर पेंसिल उससे संबंधित नाम क्या चीज़ है हाउ मैनी कितनी पेंसिल है, पेंसिल की क्या होगी पेंसिली होगी, पेंसिल्स हाउ मैनी माने कितनी पेंसिल्स। इसके बाद में क्या आएगा डू या डज, डू आएगा या डज स्ट्रक्चर के अनुसार, हाउ मैनी डू, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल नंबर है, कितनी पेंसिल है बहुत ज़्यादा, तो प्लूरल के साथ क्या आता है डू, तो डू आ जाएगा यहाँ पर डू। अब इसके बाद डू डज के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या चीज़ है यहाँ पर बे, तो बे की क्या आती है दे। फिर चाहते हैं तो इसकी क्या आएगी बांट, सॉरी बे कितनी पेंसिलें चाहते हैं, बे कितनी पेंसिलें चाहते हैं, तो उसकी आएगी बांट, चाहने की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बांट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट वाला बनाते हैं, तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा होगा कौन, क्योंकि तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, ये एक कर्ता का कार्य कर रहा है।
अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द कर्ता का कार्य करता हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगाते हैं और डू या डज नहीं लगाते हैं अफर्मेटिव में, क्योंकि अफर्मेटिव में नहीं आया तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लगाएंगे हु की, कौन की, हु होगी हु। और क्या चीज़ है, इसके बाद इसकी अंग्रेजी लगाने के बाद डू और डज लगाएंगे नहीं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, आने की कम, क्योंकि सब्जेक्ट सबसे पहले आ गया हु, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम से मिस आना। फिर कहाँ पर, तुम्हारे घर, प्रतिदिन, तो टू योर कम्स टू योर मिस तुम्हारे घर प्रतिदिन। हाउस, हाउस मिस घर, घर की होती है हाउस और प्रतिदिन की होती है डेली। तो ये हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब लास्ट हमारा क्या, वह एक पत्र नहीं लिखती है, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, डू या डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो वह एक पत्र सिंगुलर नंबर है और लड़की है क्योंकि लिखती है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, वह एक पत्र नहीं नॉट लिखती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नेगेटिव के साथ में हम नॉट बी डू या डज लगाते हैं। तो सबसे पहले सी सब्जेक्ट, सॉरी सबसे पहले डज, सबसे पहले लगेगा यहाँ पर डज, क्योंकि डू या डज लगाते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव में। इसके बाद सब्जेक्ट सी, फिर डू या डज सब्जेक्ट सी, और फिर इसके बाद में नॉट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद में नॉट प्लस, अब क्या चीज़, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने की राइट, क्या चीज़, एक पत्र, अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब लास्ट हमारा है दूध कौन पसंद नहीं करता है, तो इसमें क्या है, अगर कर्ता का कार्य करता हो तो नॉट लगाते हैं, उसके साथ डू या डज लगाते हैं। तो यहाँ पर कौन, हु मिस कौन, कर्ता का कार्य कर रहा है, इसके बाद में पीता नहीं है तो डज नॉट, सिंगुलर है तो डज नॉट लगाते हैं उसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव में। हु डज नॉट लाइक, पसंद की क्या होती है, लाइक। फिर क्या चीज़ है, दूध, मिल्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आएगी हु माने कौन, फिर डज नॉट, फिर आएगी पसंद करने की वर्ब होगी यहाँ पर पसंद करना लाइक, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट मिल्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। आज बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस की वीडियो लाएंगे।